guys, what's up? Welcome back once again to a new video. I know कि तुम्हें ढेर सारा इंतजार था, ढेर सारे मैसेजेस थे, मुझे माफ करना, बट हम लाइफ में मिल रहे थे यार। मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ? हम मिल तो रहे थे। अब आप नहीं आए लाइफ पे तो आपकी गलती देख लो यार। प्लीज 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 स्टॉप कुर्सिंग मी। ये बोलना बंद करो डीएम में आगे कि यार सिद्धार्थ वीडियो अपलोड करो, इस पे वीडियो अपलोड करो, उस पे वीडियो कब अपलोड करो। आई थिंक आई एम डूइंग गुड ऑन लाइव पे आपके साथ बातें करके मजा आता है। सो दैट्स व्हाई मैं यार थोड़ा सा आलस कर गया था, क्योंकि रिकॉर्ड करके अपलोड करने में बहुत मेहनत है। मैं झूठ क्यों बोलूं यार, मैं थोड़ा सा आलसी हो गया था। बट नहीं, आई हैव समवन हु इज मोटिवेटिंग मी, हु इज टेलिंग मी कि सेड यू शुड बी डूइंग, आप करो वीडियोस अपलोड। अब कर रहा हूँ। तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो। बहुत दिन बाद मिले, मैं काफी इमोशनल हो जाऊंगा। सो इस वीडियो का टॉपिक पढ़ के आप आ गए हो। इस वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया है। इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता है। एंड ट्रस्ट मी, ये वो वीडियो नहीं होने वाली कि जो बाकी यूट्यूबर्स आके बोल देते ये कर लो, वो कर लो और यू विल बी डूइंग गुड। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि यही चीज कर लो। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है, वो स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ये पढ़ लो बेस्ट है, वो पढ़ लो बेस्ट है। नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता हूँ कि भाई देखो, ये चीज मेरे को हेल्प कर रही है, वो चीज मेरे को हेल्प नहीं कर रही है। सो आपकी मर्जी। अगर मेरे को जो हेल्प नहीं कर रही है आप उसको भी अपनी लाइफ में डालना चाहते हो तो डाल लो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला चीज गलत है, ये मैं अपनी लाइफ से हटाऊंगा और अपनी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा इन सारी बातों को सुनने के बाद, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहो। क्योंकि मैंने इस वीडियो में 10 पॉइंट्स के बारे में बात की और वो 10 पॉइंट्स लिटरली डीएम में अलग अलग मैसेजेस में भरे हुए थे और मेरे को ये वीडियो करनी थी और इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, स्पेशली एफएमजी वाले बंदे, नीट पीजी वाले बंदे, नेक्स्ट मैंने लिख दिया क्योंकि अभी नेक्स्ट होने वाला नहीं, बट फिर भी नेक्स्ट वाले भी बंदे, तुम भी प्लीज 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 इसके सिवा और कुछ मत सोचना। इससे ज्यादा किसी मेडिकल इन्फ्लुएंसर से और ज्यादा ज्ञान मत लेना, क्योंकि ज्ञान हमें हमेशा फंसा देगा। दूसरों की स्ट्रैटेजी हमें हमेशा फंसाएगी। एक अपनी स्ट्रैटेजी, एक खुद की स्ट्रैटेजी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा इसमें। के बाद पेन पेपर लेना, मैं आपको डिफाइन करना कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। अगर आपको जो चीज सही लगेगी वो चीज इन्वॉल्व करना, जो चीज गलत लगेगी उस चीज को हटाना और आपकी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बन के आ जाएगी। देखो, मैंने पूरा एक ब्लूप्रिंट आपको दे दिया। अब चलो वीडियो के अंदर घुसते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक बातें करते हैं कि क्या आपको करना है जिससे कि आपकी स्ट्रैटेजी बन के आ जाएगी। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तुमने, नॉटी हो रहे हो नोटी हो रहा। चलो वीडियो शुरू करते यार। मैं ये सारी बातें ये मैं लाइव बना देता हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में, मेरे भी थे, आपके भी हैं, मेरे डीएम्स में भी वो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन, भाई बेस्ट कोचिंग कौन सी है, फुल वीडियोस या रिवीजन वीडियो। इस सेक्शन को सुनने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपके ये 3 क्वेश्चंस जरूर क्लियर होंगे और प्लीज इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बैठ के एक पेन और पेपर पे प्लीज लिखना और जज करना कि तुम्हें क्या है। तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बस इस चीज को फॉलो करना। सो सबसे पहले मैं किस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपके सामने, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। देखो यार, आपको खुद पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है। इतना सबको पता होता है कि ऑनलाइन कोचिंग्स आर जो अलग अलग डिफरेंट कोचिंग्स हैं और उनको आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला, वो हटाओ, ठीक है, वो सारों को पता है। ऑफलाइन कोचिंग्स आपको जाना पड़ता है। मेरे हिसाब से ऑनलाइन किसके लिए है? ऑनलाइन उसके लिए है जो कि वेल डिटरमाइंड है, जो कि सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको बाहर ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है, जिसको चाहिए कि भाई मेरे को अकेला अपना एकांत माहौल चाहिए, उसमें ही मैं अपनी सारी चीजें करूंगा। सो ऑनलाइन उसके लिए बेस्ट है। ऑफलाइन किसके लिए है? ऑफलाइन उसके लिए है कि जिसको होता है कि यार मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा या फिर ये नहीं होगा जब तक मेरे अंदर से एक बाहर की स्टिमुलस नहीं होती, एक बाहर की लाइक वो होता है ना, एक उंगली नहीं होती है कि यार मेरे को चाहिए ही, मतलब बाहर देखना है कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं, या फिर मेरे टीचर्स ने मेरे को डांट लगाई है कि नहीं, या फिर टीचर्स मेरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं, इंटरेक्ट हो रहे हैं या नहीं, या फिर मेरे को बहुत ढेर सारे रैंडम डाउट्स आएंगे यार, वो मेरे को चीजें पूछनी है। 2 दिन बाद हर अगले दिन मेरे को एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, मेरे को टीचर से मिलने का मन होता है बार बार कि सर बताओ मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो आपके लिए ऑफलाइन है। आप ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए तो आपके लिए ऑफलाइन है। आप खुद से डिटरमाइंड नहीं हो जब तक आपको एक असाइनमेंट ना मिले, जब तक आपको एक बाहर से एक वर्कलोड ना क्रिएट हो, एक प्रेशर ना क्रिएट हो कि भाई बंदे जा रहे हैं, बंदे कोचिंग जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है, वो वाली चीज, तो फिर आपके लिए ऑफलाइन। दूसरी चीज है यार कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है। अब ये क्वेश्चन मेरे को ना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है यार। देखो कि कोई बोलता है कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट ये कौन सी। कभी कोचिंग बेस्ट नहीं होती, हमेशा कोचिंग जो है टीचर्स के थ्रू जानी जाती है। हर टीचर जिस भी कोचिंग में बैठा है, जिस भी रेप्यूटेड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर अगले चौराहे पे कोचिंग आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जो रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं, रेप्यूटेड एप्स हैं, उनको भी कोचिंग ही मानो। वहाँ पे जो टीचर्स बैठे हैं ना, जिनका ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज गाइस इस चीज को सोचना बंद करो कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर खराब है। हर टीचर इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से चीज बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज अलग है, पढ़ाते सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं, हर टीचर वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता है, बट हर टीचर के पढ़ाने का वाइब अलग होता है, तरीका अलग होता है। अब मैं ऐसा हूँ कि मेरे को चाहिए कि कोई थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ाए, थोड़ा सा इंटरेक्ट होकर पढ़ाए मेरे से, ऑनलाइन या ऑफलाइन डजंट मैटर, मेनली मैं ऑनलाइन वाला बंदा हूँ। सो एक इंटरेक्शन, थोड़ा सा हंसी मजाक चाहिए मेरे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको टीचर्स ऐसा चाहिए जो कि आए डायरेक्ट स्ट्रेट टू पॉइंट बोले कि मेरे को ओके ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये चीजें, नो एक्सटर्नल बातें, नो फालतू की बातें, एंड यू आर डन, नो हंसी मजाक, आपको सब वही चाहिए। तो हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। आपकी वाइब्स किससे मैच होती हैं, किन टीचर से, दोस टीचर्स आर बेस्ट फॉर यू। प्लीज ये जज करना, जरूरी नहीं कि एक कोचिंग में ही आपको सारे बेस्ट टीचर मिल जाए, जरूरी नहीं है कि हर अलग अलग कोचिंग आपको लेने की जरूरत पड़े एक बेस्ट टीचर के लिए। सो ये चीजें समझो प्लीज, हर कोचिंग में बेस्ट टीचर है, सारे टीचर बेस्ट टीचर हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी वाइब्स किनके साथ मैच होती हैं, आप किनके साथ लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो अपनी पढ़ाई को, किनके साथ आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को आगे तक, फ्यूचर तक सोच सकते हो। सो दोज आर बेस्ट टीचर्स फॉर यू। देखो यार, मैं बैठ के आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि यार ये कर लो ये बेस्ट है, ये वाला पढ़ लो वो बेस्ट है, ये चीज कर लो वो बेस्ट। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्लेट में रख के स्ट्रैटेजी दे रहा है ना कि ये कर लो वो कर लो, कोई यूट्यूबर या कोई मेडिकल इन्फ्लुएंसर, तो आई थिंक दैट इज रॉन्ग यार। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हर बंदे की अलग स्ट्रैटेजी होगी, हर बंदे के लिए हर चीज काम नहीं करेगी, हर बंदे के लिए हर चीज अलग लेवल पे सूट करेगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको अगर मैं बोल दूं कि ए से जेड तक सुनाओ यार, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा भाई मेरे को ए से जेड तक आता है, मैं सुना दूंगा। बट अगर किसी को ABCD पहले के 4-5 अल्फाबेट्स नहीं पता है, उसको ई से लेके जेड तक पता है, तो मेरी स्ट्रैटेजी उसको कैसे काम करेगी? या फिर कोई ऐसा बंदा है कि जिसको ABCD जेड तक में पी से लेके एंड तक का नहीं पता है, तो उसके लिए वो स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी? सो एवरी स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। आप एक इन्फ्लुएंसर से, आप एक यूट्यूबर से, आप किसी से भी जो भी एक कंटेंट क्रिएटर, उससे आप बस इतना सीख लो कि वो स्ट्रैटेजीज में किन किन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा है, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। मुझे पता है मैं छोटा क्रिएटर हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा मानना है, एंड आई स्टैंड फर्म ऑन माई बिलीव्स। मैं कोई स्ट्रैटेजी बना के प्लेट में रख के दे दूंगा, एक दो को काम करेगी, मेरी वीडियो 2000, 5000, 10,000 लोगों तक जाती है, सबके लिए काम नहीं करेगी। सो इसलिए मैं सिर्फ एक्सपीरियंसेस और अपनी फेलियर स्टोरीज, अपनी फेलियर स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ ये चीजें अवॉइड करनी है, ये चीजें हम कर सकते हैं, ये भाई ने गलत किया, वो भाई ने सही किया। और उसके बाद जब आप मिक्स करके अपना एक डिश बनाओगे ना, दैट विल बी परफेक्ट। वो टेस्ट में इतनी अच्छी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सो प्लीज हर जगह मुंह मारना बंद करो स्ट्रैटेजी के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। और अगर तुम्हें नहीं आती तो बैठ के प्रैक्टिस करो। क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुमने अच्छा प्लान बनाया तो यू विल बी डूइंग गुड, ऑब्वियसली। ऑलराइट, सो अब इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि फुल वीडियोस देखनी चाहिए या रिवीजन वीडियोस। रिवीजन वीडियोस क्या है? नाम में ही है। रिवीजन वीडियोस क्या है? नाम में ही। रिवीजन वीडियोस मतलब कि RE+ विजन। अगर आपका एक बार विजन है तो आप उसको रिविजन में ले सकते हो। अगर आपका विजन है तो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े मोड़े आपके पैसिवली सबकॉन्शियस माइंड में कभी का है कॉन्सेप्ट, तो आप रिवीजन वीडियोस देखोगे ना तो वो ब्रश करेगा डस्ट को, और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको पता नहीं है कि मेडिसिन की स्पेलिंग जो है M से शुरू होती है, तो आपको भाई मेन वीडियोस देखनी पड़ेगी। आपको नहीं पता है कि मेडिसिन E पे खत्म होता है, तो आपको मेन वीडियोस देखनी पड़ेगी। बड़ा वेग में समझा रहा हूँ, बट आई होप कि आप समझ रहोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में कभी ना कभी आपने मेन वीडियोस देखी है, तो आप रिवीजन वीडियोस में आपका काम चल जाएगा। आप इस चीज़ को समझो। अगर आपको पता है कि एनेस्थीसिया में ये है, आपने पढ़ा है एक बार, मेडिसिन में ये है, फार्मा में ये है, पैथ में ये है, एनाटॉमी ये है, इट्स गुड फॉर यू। रिवीजन वीडियोस आर गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ाया जाता है या फिर OBG के बारे में पढ़ाया जाता है, सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। देन यू विल हैव टू गो फॉर मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन वीडियोस, मेन लेक्चर्स, मेन कोचिंग, व्हाटएवर, जो भी आप इसको टर्म दो। अब मुझे ऐसा इतना तो भरोसा है कि इन 3 चीजों को जानने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। ऑलराइट, सो अब एक और क्वेश्चन आता है। अब बड़े सीरियस क्वेश्चंस पे आंसर देने वाला हूँ आपको। अगला पॉइंट मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे एक मेजर चंक बनता है पेपर। सो ऐसे आपको अपने एग्जाम पे देखने पड़ेंगे कि मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनसे एक मेजर चंक बनता है, जिनसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। FMG का मैंने बता दिया, नीट PG का भी मोर और लेस सेम है, नेक्स्ट का भी सेम होगा। बाकी अगर आप किसी दूसरे एग्जाम के बंदी हो और आप वीडियो देख रहे हो तो यू कैन जज अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। भाई देखो, सबसे बड़ी चीज यही है कंसिस्टेंसी। ये शायद मेरे अंदर भी आज तक डेवलप नहीं हुई है और 99% लोगों के अंदर ये चीज नहीं होती है।
ये तो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। ये जिसके अंदर हो जाए वो तो फिर आग लगा दे दुनिया में। एक रैंक 1 में और एक फेलियर में क्या फ़र्क होता है? कंसिस्टेंसी का ही फ़र्क होता है भाई, मुझे तो ऐसा लगा है। एक जो बंदा आईनेसेट में रैंक 1 लाएगा, नीट पीजी में रैंक 1 लाएगा, नीट यूजी में रैंक 1 लाएगा, एफएमजी में रैंक 1 लाएगा, हर एग्जाम्स में रैंक 1 लाएगा, और एक बंदा जो कि मैं एक नंबर से फेल हो गया, उसके और मेरे बीच में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है कि ही वॉज कंसिस्टेंट इनफ, ही वॉज कंसिस्टेंट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ही हैड दैट विजन कि मुझे वो चीज़ करनी है, और ही डिड इट। और मैं बीच बीच में कंसिस्टेंट नहीं था, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी कलेशों में, चीज़ों में परेशान रहा, उलझा रहा, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने प्रिपरेशन से ज़्यादा महत्व दिया मैंने। सो इसलिए कंसिस्टेंसी प्लेज दी बिगेस्ट रोल अकॉर्डिंग टू मी। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। PYQs, PYTs, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। PYQs क्या होता है, PYTs क्या होता है? देखो, PYQs वही है जो आपके पुराने साल के क्वेश्चन आए हैं। PYTs वो क्वेश्चन जिन टॉपिक से आए हैं उनको PYTs कहते हैं। तो प्लीज़ PYTs और PYQs का फ़र्क आपको पता है। PYTs पे अत्यधिक जोर देना आप, क्योंकि PYTs प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन। PYTs से ही ढेर सारे मेजर चंक आता है क्वेश्चन का। गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना यार कमेंट सेक्शन में, आई डोंट नो। और प्लीज़ यहाँ तक देखिए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, कम से कम यार 200 लाइक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या आपसे? 10% बंदे तो लाइक कर दो इस वीडियो को, एटलीस्ट 200 लाइक मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखते हैं इसमें कितने लाइक मिलते हैं। देखो, आपने देने को तो 500 लाइक भी दिए हैं, बट ठीक है, लेट्स टारगेट फॉर 200 लाइक्स। ऑलराइट गाइस, सो टाइम मैनेजमेंट, टाइम फ्रीकिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जितने डीएम्स आते हैं सब में टाइम मैनेजमेंट का ही इशू सबसे बड़ा मुझे दिखता है, और होता भी है भाई। जब मैं खुद नहीं आज तक कर पाया तो मैं कौन सा बहुत बड़ा तोप हूँ यार? मैं अपने आप को ऐसा क्यों सोचता हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ सिद्धार्थ, यू आर नथिंग। देखो, टाइम मैनेजमेंट बड़ा बेसिक सा मुझे ऐसा लगता है, ये मैं भी नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है मैं ये कर लूँ तो मैं आग लगा दूँ और मैं बता देता हूँ क्या मैं सोचता हूँ। के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक टारगेट डिसाइड करना है, उस टारगेट पे स्टिक रहना है, उस टारगेट को ईयरली गोल बनाना है, ईयरली को 6 मंथली गोल बनाना है, 6 मंथली को मंथली गोल बनाना है, मंथली को वीकली गोल्स में कन्वर्ट करना, और उन वीकली गोल्स को डेली गोल्स में कन्वर्ट करना है। ये शायद मुझे पता नहीं कब से पता है, बट आई फेल टू फॉलो इट एवरी अदर टाइम। और जो फॉलो कर लेता है वो रैंक्स लाता है, वो टॉप करता है। ये मानो या ना मानो, ये मैं खुद इस चीज़ को नहीं एक्सपेक्ट करता, खुद इस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाता हूँ, एंड आई फेल आई थिंक एवरी टाइम। आई डोंट नो इफ आई एम फेलिंग टू इंस्पायर यू ऑल्सो। इसमें भी क्या पता मैं फेल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, आई डोंट नो, बट या आई विल लेट यू नो। जो भी चीज़ें मुझे पता है, जो भी यहाँ पे हैं, वो सारा आपके सामने आएगा। तो ये सारी चीज़ें यार, देखो, टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका टारगेट 12 घंटे में पूरा हो रहा है तो आप 12 घंटे पढ़ो। अगर आपका टारगेट वो 12 घंटे का 5 घंटे में पूरा हो रहा है तो 5 घंटे पढ़ के या फिर उस 5 घंटे उस टारगेट की तरफ काम करके अय्याशी करो पूरे दिन। ट्रस्ट मी, खुश रहना भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बी विजनरी, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। विजन तो है, बट प्रोक्रेस्टिनेशन से आई थिंक कब पीछे छूटेगा मुझे भी नहीं पता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को भी खत्म करने का सिंपल सा एक तरीका है कि अपने आप को सरेंडर कर दो अपने टारगेट की तरफ। अपने आप को सरेंडर कर दो कि जो तुम्हारे सामने टारगेट मिला है, जो तुम्हारा आज का गोल है, उसको बस पूरा करते रहो। प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आई डोंट नो, अगर हम टाइम वेस्ट कर गए प्रोक्रेस्टिनेट करने में तो हम समझ रहे हो कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाएंगे। बट अगर हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे उस टारगेट को लेके, तो हम आग लगा देंगे। कसम, काश मैं भी कर पाता यार। कोई नहीं, करूंगा। आई विल गिव माय बेस्ट। सो विजनरी, पता है विजन क्या है? ये है, आपका एक विजन होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म गोल, आप अपनी लाइफ को आगे आने वाले 5 साल 7 साल में कहाँ देखना चाहते हो, बस उसकी तरफ काम करते रहो यार। ये ज्यादा फिलोसफिकल बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ आपको। आखिरी पॉइंट, मेरी बात सुनना। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम बहुत लकी हो अगर तुम इस पॉइंट को सुनने वाले। मैंने जानबूझ के इसको आखिरी में रखा है। एंग्जाइटी विल अटैक यू, एंग्जाइटी इवन अटैक्स द बेस्ट ऑफ ऑल। एंग्जाइटी इज नॉर्मल अगर आप अपना काम कर रहे हो तो। हाँ, अगर कुछ नहीं कर रहे हो फिर एंग्जाइटी हिट कर रही है तो फिर सोचना ही क्यों, कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब आप अपना बेस्ट दोगे, आप अपना फुल फ्लो दोगे तो एंग्जाइटी आएगी भाई। लास्ट लाइफ में भी मैंने दिखाया था, स्टेबल पे मैंने अपने ग्रैंड टेस्ट के स्कोर्स ग्राफ में बना के रखे हुए हैं। आई हैव गिवन लाइक 23 ग्रैंड टेस्ट। 23 में 3 में फेल हुआ हूँ, मोस्टली सारों में पास हुआ हूँ। 177 178 वॉज माई एवरेज स्कोर। 193 200 भी आया, बट एक एवरेज स्कोर मेरा 170 के ऊपर ही था। स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इस पेपर में पास होऊंगा या फेल होऊंगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे वन लाइनर्स आ गए थे तो मेरा हो गया था, बहुत वन लाइनर्स आ गए थे तो मेरा ब्लंडर हो गया था मेरे से, क्योंकि आई एम वेरी वीक एट वन लाइनर्स। यू नेवर नो लाइफ आपके पीछे क्या छोड़ेगी, आपको नहीं पता, बट आपको प्रिपेयर रहना। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, ये मैं हर लाइफ में बोलता हूँ, कभी भी कोई पूछता है, मैंने अपनी लाइफ को इस चीज़ में ढाल लिया कि मुझे नहीं पता कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा हूँ, ये मुझे कहाँ लेके जाएगी लाइफ में। आई हैव सरेंडर्ड कंप्लीटली टू माई लाइफ। मेरे सामने जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं, मैं बस उन्हें पूरा करूंगा, एंड आई डोंट नो वेदर आई विल सक्सीड और नॉट। बस ऑलराइट गाइस, तो मैं इतना ही बोल के इस बात को खत्म करना चाहूंगा। 2024 आई विश हम सबका अच्छा हो, और 2024 में हम बहुत मिलेंगे और
और मैं लाइव वीडियोस करता हूँ, लाइव वीडियोस में आया करो, लाइव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइव वीडियोस में मैं आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। और दूसरी चीज़, आखिरी में जो आखिरी तक आए मुझे पता है वही इस चीज़ का रिप्लाई दे पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक आइडिया सोचा है कि मैं एक रिएक्शन सीरीज चलाऊँ इस चैनल पे, और थोड़ा सा फन हो, थोड़ा सा एक होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा मैं अगर वो रखूँ ना, टू द पॉइंट चीज़ें रखूँ कि स्ट्रैटेजी, पढ़ाई, ये वो, तो मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा हम भी डिजर्व करते हैं यार, अस मेडिकल स्टूडेंट्स, अस डॉक्टर्स, हमारी कम्युनिटी भी डिजर्व करती है कि थोड़ा हंसना और ये सारी चीज़ें। और हम में से कोई ऐसा बहुत कम लोग हैं, देयर आर वेरी फ्यू जेम्स जो कि ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो आई एम थिंकिंग कि क्यों नहीं हम इस चैनल पे एक रिएक्शन सीरीज शुरू करें, जिसमें हम आपके फेवरेट जो भी इन्फ्लुएंसर्स हो, हम उनके चैनल पे रिएक्शन करेंगे, जाके उनके चैनल की वीडियोस देखेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे, कमेंट्स देंगे कि कैसा है कैसा नहीं, आप भी बताना लाइव में आके, और वो चीज़ हम लाइव करेंगे। सो प्लीज़ बताना अगर आपको ये चीज़ चाहिए होगी, अगर आपको ये चीज़ मेरे से पसंद आएगी तो प्लीज़ बताना। और हाँ, अपने फेवरेट मेडिकल इन्फ्लुएंसर का नीचे नाम लिखो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो में क्या अच्छा लगा है वो लिख सकते हो तो लिख दो। बाकी अगर आप नए हो इस चैनल को तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया होगा इस चैनल को, एंड लाइक, आई थिंक आपने लाइक भी कर दिया होगा। कुछ ज्यादा ही मांग लिया आपसे, बट आई नो प्यार करते हो मेरे से, तुम दे दो मेरे। सो सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, टिल देन मेडिक्स इज साइनिंग ऑफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।